खान साहब, आपके टाइम में जब आप, या सनी साहब, जब आप कभी बालक होंगे या जवान होंगे, आपके ब्याह हुए होंगे, उस समय में औरतें जाती थी क्या हॉस्पिटल ब्याह के बाद? अभी कोई एक लड़की ऐसी नहीं है जो हॉस्पिटल बच्चा ऐसी कंसीव कर रही हो। कारण क्या है? तुम्हारे मेरे द्वारा डाली गई उत्पादन बढ़ाने के लिए आवश्यक सामग्रियां, उन्होंने लंका लगा दी पूरे देश की। इसको छोड़ दो समय रहते, नहीं तो बालक पैदा होने बंद हो जाएंगे। अब हो ही लिए सूत्र, अब कौन से हो रहे हैं? डॉक्टर करवा रहे हैं तो हो रहे हैं, फिर उन्हें हॉस्पिटल ठाओ फिर जहाँ एक बालक कई लाख में जाकर पड़ रहा है। तो आप वो डालेंगे नहीं, भूप्रहरी भूमित्र, बाकी जिम्मेदारी मेरी। ये फौजी साहब, जैसे हम ये गन्ना बोवेंगे जी, और ये प्रहरी हमने जैसे पहले वो करेंगे, हम ये पलेवा वो चला दिया हमने ड्रम में, तो बस फिर उस पर कोई ये कीटनाशक डालनी? बिल्कुल भी नहीं, कतई बिल्कुल भी नहीं। अच्छा जी, एकदम नहीं। अच्छा, आपको हम एक चार्ट बना के देंगे गन्ने का कि आपने पहले दिन से और गन्ना कटने तक क्या क्या डालना है। बस कहीं समस्या आती है हमसे संपर्क करो। अच्छा जी, हम लोग तैयार खड़े हैं। लेकिन गन्ना गुरु में नहीं है वो। गन्ना गुरु में क्या आता है मैं आपको दिखाता हूँ। सचिन 400 किलो हो जाएगा हैं? 400 किलो होता रहेगा। अब तू किसान फार्मर देखते हो उसको। मैं आपको दिखाऊं, लाओ। कुछ चीज़ें आपने देखी नहीं होंगी, नाम सुने होंगे। इधर आ भाई, ये उठाना पूरे क्या, वो 2 डब्बे रखी हूँ उसमें अंदर, वो भी लेके आ। आप 1 लीटर लेके जाएंगे? ये मैंने आज ही मंगवाया, मतलब कल आया मेरे पास। ये मेरा ही है माइक्रोराइजा। अरे मेरे तो लोग ठा कर ले जाए जबरदस्ती। आज किसने करा था मुझे फ़ोन कि मैं लेके जाऊंगा? आपने या आपने? सैनी साहब ने। हाँ, कि मुझे तो डिब्बी है सीधे दियो। हाँ। अब ये मेरी लेके, मुझे 2 डिब्बी तो मुझे चाहिए बांटने के लिए, महीने की बनाने के लिए। नहीं, हम भी पहली बार आए, अभी देखो ये लेकर जाएंगे। नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास यो ही है। अब यो है माइक्रोराइजा, ये अभी तो खोलना भी नाम है ना। अब ये देखो, ये मेरी कंपनी, और मैं आपको पेमेंट भी दिखा दूंगा, पूरा 560 के हिसाब से किया हूँ। वो कंप्यूटर नहीं सुनता किसी की कि तुम मालिक हो या नौकर हो, उसे कोई लेना देना नहीं। ये रखिए भाई से एक तरफ को। यो है वो डब्बा माइक्रोराइजा का जिसकी मैं बात कर रहा था। यो अंदर तो होता कैसे है वो भी दिखाऊंगा आपको। ये ऐसा होता है जैसे कॉफ़ी पाउडर, इस टाइप का। जी जी, कोई फोटो बिल्कुल। हाँ वही है। सूंघ कर देखो, लगा कॉफ़ी है। अब मुझे कॉफ़ी पसंद है, मैंने कॉफ़ी में बना दिया। इसका इस्तेमाल ये कैसे होगा जी? कुछ भी नहीं, ऐसे ठा के खेत में फेंक दो ऐसे ही, ऐसे ही? इसे मिट्टी पे डालो। अच्छा, खेत ये जड़ में जाना है, चाहे घोल के दे दो, चाहे भूमित्र के साथ घोल के दे दो, चाहे इसे यूरिया के साथ मिला के दे दो, DAP के साथ मिला के दे दो, इसे कोई दुश्मनी नहीं। ये हो गई आपकी भूप्रहरी भूमित्र। ये पकड़िए मैं इसे लाइए उठा के, उससे निकाल के मेरे को इधर लेके आ। क्या ग्राम की? ग्राम से क्या करना? ये बम है, बम। ये है आपका, इसमें 3 आएंगे आपके, एक फंगस का, एक नीमाटोड का और एक कीटनाशक का। इस 3 में 9 फंगस हैं। ट्राइकोडर्मा, बिवेरिया वेसेना, मेटरजेमनी, सोपले, पेसिलोमाइसिस, सब जितने बोल रहा था मैं। हाँ, बस इनको डाल दो 500 लीटर पानी में, और 5 किलो गुड़ डाल दो, और 5 किलो आलू डाल दो उबाल के। 5 किलो गुड़ उबाल के डाल दो। 12 दिन में 500 बोतल बनकर तैयार है, जामन की एकदम। वो भी साथ देगी नहीं, जामन की। अब उस 1 लीटर से 100 लीटर आगे बन जाएगा। इतना पावरफुल है ये। मतलब कुल मिला के तुम्हारे पास 100 बीघे ज़मीन हो या 2 बीघे ज़मीन हो, ये 2 किट में काम हो जाएगा। चाहे 100 बीघे ज़मीन हो चाहे 2 बीघे हो। ये नहीं कि मेरे पास 100 बीघे ज़मीन तो मैं 10 किट खरीदूंगा ना। ये कितने का है? यो इसके अंदर ऐसा आएगा, ये 1499 की एक है, ये दोनों मिलाकर 3000 के। ये है इनके अंदर क्या क्या बवाल है, सब लिख रहा। कैसा बनाना वो भी लिख रहा है। इसके अंदर 9 कैप्सूल हैं ये। अच्छा, ये 3 साल तक ख़राब नहीं होंगी। अगर आप ये डब्बे घर रख लोगे ना 3 साल, तो 3 साल तक ये ख़राब नहीं है। इसमें 9 है ये पूरे। ये 3100 रुपये, 3100 में 2 रुपये कम, 3098 रुपये की। मतलब आपकी 100 बीघे ज़मीन का अगर यूरिया, DAP, पोटास इसके अंदर सब है जीवाणु,
उसके अंदर सारे फंगस हैं। तो ये अगर आपको 3,000 रुपये में आपका पीछा छूट रहा है 50 बीघे ज़मीन का, तो ये तो सुपना किसान के लिए हो। एक 3,000 की तो एक दवाई आ जा, मैं नाम क्या लूँ 5 ये खेतों में भी छोड़ने हैं ज़मीन में, और इनको स्प्रे भी करना है। मतलब यही है अब तुम्हारे पास जो भी है। अब इसके बाद दुकान बनी जाओगे आप, केमिकल नहीं डालोगे, आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कभी केमिकल की ज़िंदगी में भी, और ख़ुद भी बचोगे। मैं सहरा दूंगा तुम्हें, मैं तो तुम में बैठे ही घर पे हो, फ़ोन कर देना। ये हो गई साहब ये, हाँ बिल्कुल किसी के साथ भी मिला के, बल्कि उसमें डिकम्पोजर है। ये है गन्ना गुरु, ये है गन्ना गुरु। देखो ये है ड्रिंचिंग नंबर 1। इसको आप पहले ड्रिंचिंग 10 दिन पर, जैसे गन्ना इतना बड़ा बड़ा होगा आपका बाहर निकलेगा, पूरा जमा हो गया तो इसको घोल करके छोड़ देंगे। उसके बाद ये हो गई ड्रिंचिंग नंबर 2। अब ये स्प्रे चालू हो गए। स्प्रे नंबर 2, सचिन पकड़ना इसको इधर। स्प्रे नंबर 2, एक आना था 2 आ गया इसमें। एक स्प्रे ये है, स्प्रे नंबर 2 ये हो गया, पकड़ इसको। और ये हो गया आपका फाइनल स्प्रे, तीसरा वाला, हाँ। ये 5 पैकेट 5 शीशी आएंगे, और इसके अंदर एक आएगा पेपर मैनुअल। एक ये ढक्कन आएगा और ये आएगा, इसके अंदर कैसे करना है आपने। ये गन्ना गुरु 1 एकड़ का है, 1 एकड़ का ही 3,000 रुपये घर पहुंचा के। आपको लेना कहीं नहीं जाना है, पोस्ट ऑफिस से आपके घर जाएगा सीधा। ये वाली शिष्य में घर पहुंच जाएंगे सब टोटल सामान मैं भी घर पहुंच जाऊंगा। अरे मैं घर पहुंच जाता हूँ सच में, पूछो इनसे। इन्होंने लगाओ, इन्होंने लगाया था, इनके घर पहुंच गया था। लो मजाक सोच रहे हैं मेरी बात, इसका रख दे। गन्ना गुरु माइक्रोराइज, हाँ ये डब्बे हैं, बस इन्हें ले जाना जो भी। तो राहुल जी गन्ना गुरु लेने के बाद फिर और किसी चीज की और लगाने की कोई नहीं, ऐसा नहीं है। यो 3,000 की भैया जी, 3100 की ये 3100 के अलावा। देखो मैं बताता हूँ, गन्ने में यूरिया DAP पोटास के अलावा और भी कई चीज़ों की ज़रूरत होती है। जैसे जड़ों को बढ़ाने के लिए आपकी ज़मीन में ऑर्गेनिक कार्बन अगर होगा तो आपको किसी उत्पाद की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी ज़मीनों में उत्पाद ये अपना ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ा लो। ऑर्गेनिक कार्बन कैसे बढ़ता है, गन्ने की पत्ती गन्ने में रखो, खूब अच्छे गोबर खाद डाल लो, सरसों की खल डाल लो, गुड़ चलाओ, तो ज़मीन मजबूत हो जाएगी, इन उत्पादों की ज़रूरत ही नहीं पड़ने की। अब अगर किसान ये चाहता है कि सैनी साहब रखो, इसे बाद में हो जाएगा। अगर किसान ये चाहता है कि भाई ये मुझे अपने घर पे बना लूँ, मैं कैसे बनाऊँ, ये सवाल तुम्हें पूछने चाहिए कंपनी वालों से। किसी वजह से आपकी स्थिति नहीं हुई 3,000 रुपये की, सही बात तो ये है। तो क्या तुम बिना गन्ना गुरु के रह जाओगे? तो गूंगे की तरह क्यों बैठे हो? आपको ये पूछना चाहिए कि मैं इस उत्पाद को घर पे कैसे बना सकता हूँ। भाई खरीद लूँगा ये तो हो गया ऑप्शन, ये तो हज़ारों कंपनियाँ बेच रही हैं। मैंने कौन सा कद्दू में तीर मारा, फिर नया काम करा किसानों के लिए। मैंने ये करा कि मैंने ये चीज़ें जो मेरे पास उपलब्ध हैं, मैंने इनका विकल्प, पहले आपको प्राथमिक में आपको बताता हूँ, ये सेकंड चीज़ है, ये फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है गन्ना गुरु खरीदना। इसकी मार्केटिंग तो बहुत सस्ती है, 50,000 रुपये फेंकूंगा, लोग टेम्पो पे इसका पोस्टर लगा घूम जाएंगे गाँव में, रोज़ की 100 किट बेच के आ जाएंगे शाम को। किट बेचना मकसद नहीं है, आप लोगों के दिमाग में सही चीज़ बताना कि गन्ने को चाहिए क्या, जो तुम नहीं दे रहे। आप गन्ने में को कभी हार्मोन्स नहीं देते, देते हो तो जिब्रेलिक का पता है आप लोगों को, बस वे उठाओ और स्प्रे कर दो, लंबा कर दो गन्ने को। अरे भैया खाली जिब्रेलिक नहीं चाहिए। एक 18 लगा लो और 35 लगा लो, मौज लो, चक्कर मत पड़ो ज़्यादा के। बस 2 ही वैरायटी है अभी, 18 और 35। तुमने लगाया पहले तो 35 हमारा तो सही खड़ा। गोला क्यों मरेगा? गोला क्यों मरेगा? अगर उस पर स्प्रे करोगे तो गोला क्यों मरेगा? और जहर का स्प्रे क्यों करो? ये अमृत का स्प्रे करो ना। अगर हमारा काम दूध पी कर चल सका तो दारू क्यों पी रहे हैं?
हम गन्ने पे स्प्रे ऐसा करो ना जो तुम भीग भी जाओ तो तुम्हें कुछ दिक्कत ना हो स्प्रे करने में, हमारी जान बचे। भाई हमारे यहाँ समस्या ये आ रही है, क्या 18, क्या 35, क्या 5009। आपके खेतों में फंगस है भाई साहब, जब तक ये 2 डिब्बी तुम्हारे खेतों में नहीं चलेंगी तुम्हारा भला कोई नहीं कर सकता है दुनिया में। आपकी शुगर मिल से बात हुई मेरी, उन्होंने कहा हमारे गाँव में भी लोगों को आके समझाओ साहब, समस्या है यही तुम्हारा भला करेंगी। गाँव में तो मैं ही बोलूँगा, ये इनके अलावा कोई नहीं कर सकता भला। और ये इसको सोचने के लिए मुझे 1 साल लगा कि कौन कौन से कॉम्बिनेशन होने चाहिए किसान के लिए। मीटिंग हुई थी डायरेक्टर के संदीपुर, मुझे जब का पता नहीं चला, वो उधर से उधर ही मीटिंग एक हो जाती वहाँ। नहीं आपका वो संदलीपुर इधर है, अच्छा वो वाला, अच्छा। इतना फर्क है। तो जैसे आप कह रहे थे ना आपके दिमाग में कहाँ से आई, ये भैया बहुत हाई लेवल की सोच है मेरी। तो जानना चाहता हाई लेवल का मामला ना। अच्छा राहुल जी, तो मैं सामान्य व्यक्ति नहीं हूँ ना भाई, मैं आम आदमी नहीं हूँ, मेरी सोच आम आदमी से कहीं ऊपर है, तभी तो मैं समाज में नेतृत्व कर रहा हूँ किसानों का। तो मेरे मन में ये थी कि मैं किसानों को क्या बेहतर दूं, क्या बेहतर करूं। तो मैं 1 पे गया, 2 पे गया, 3 पे गया, बोतल पे गया, पाउडर पे गया, लास्ट में कैप्सूल पे आया हम। तो इसमें फायदा है कि नहीं है? बिल्कुल है। अगर कोई गरीब गुरबा किसान है आस पड़ोस में ऐसा बेचारा जिसके पास नहीं है, 10 बीघे जमीन है गरीब आदमी, उसे दे दो बेचारे को 2 लीटर, तुम्हारा क्या, तुम्हारा को खींच जाएगा कुछ? किसान भाइयों 6 रुपए की ये मुर्गी हमारी है दाल के बराबर। जी। अभी हम कीमत नहीं समझ रहे हैं, ये बेशकीमती खजाना और बेशकीमती आदमी है हमारे साथ। ये हम घर की मुर्गी समझ रहे हैं ना, ये घर की मुर्गी नहीं है, ये बहुत ऊपर की चीज है। घर की मुर्गी हमें क्यों लगती है? मांड चला दो भाई, मांड चला दो, गुड़ चला दो, तो हमें दूध ऐसी लग रही है कि हमें फ्री की चीजें बता रहे हैं यार इस आदमी के पास, छोड़ो पर यार, फ्री वाले को आदमी बेवकूफ सोचे। लेकिन जो हम थैली है वो लेकर आ रहे हैं ना, जो हम अपनी पीढ़ी को क्या देने जा रहे हैं अगली वाली। ये डब्बे मजबूरी में बनाने पड़े जब लोगों ने नहीं सुनी हमारी। भाई साहब कहने वाली बात नहीं है, आज भैंस के पिछवाड़े में हाथ डलता है, लुगाइयों के भी डलना शुरू हो गया, IVF तकनीकी औरतों पर होनी शुरू हो गई। ये इसी की देन है, हमारी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी, औरतें बांझ पैदा होंगी, बच्चे मतलब पुरुष जो है पुरुषार्थ के काबिल नहीं रहेगा। इसलिए आना तो यहीं पड़ेगा जहाँ से हमारे पुरखों ने पूर्वजों ने छोड़ा था। ये सब जैविक हैं, कहीं कोई रेशान नहीं है। जहाँ से हमारे पूर्वजों ने स्टार्ट करा था हमें वहीं पहुँचना पड़ेगा। अगर नहीं पहुँचे तो हमारी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी, देश तबाह हो जाएगा, अन्न के दाने के लिए हम लोग तरसेंगे। तो मुर्गी की कीमत समझो और भाई अपना फायदा उठाओ, क्योंकि किसान के लिए कोई किसान का भला करने वाला कोई कंपनी नहीं है, कोई सरकार नहीं है, कोई नेता मंत्री कुछ भी नहीं है। आप खुद अपना भला कोई वैज्ञानिक नहीं है। जब तक नौकरी में वो अभी बात चल रही थी, जब तक सर्विस में रहेगा वो नौकर क्या होता है? नौकर गुलाम होता है। आप अपने नौकर से कहोगे पुली जड़ की तरफ से नहीं फुलची की तरफ से इधर जड़ रख, तो वो रखेगा बेचारा। तो भाई समझो और समझ के फायदा उठाओ। कहीं कोई दिक्कत आती है तो अगला आदमी 12 बजे रात के तैयार। बस भाई हमें तो यही कहना है कि हमें तो पसंद आई है हर चीज और कर रहे हैं। हमारा पिछले साल गन्ना देख के गए थे। हाँ बेहतरीन गन्ना, मतलब ऐसी जमीन में इस तरह का गन्ना हमारे बस की तो है नहीं करना, हम तो बेकार कहें, लेकिन कुछ था वो गन्ना, उसकी जो रंगत थी, जो रौनक थी, एक जवान आदमी के जैसे एक जवान होता है ना बच्चा, उसके चेहरे पर रौनक होती है, इस तरह से उस जवानी पे गन्ने की रौनक थी। जब मैं शुरू में बता रहा था कि मेरे खेत घुमाए थे 50 बीघे, चौधरी साहब ही थे, तो ये बोले अरे खेत घुमा दो। बड़े घबरा के घूमे थे उस समय। तेंदुए की किल्ली बहुत थी यहाँ, तेंदुआ बहुत, हम सब में घूमे थे पूरे खेत बीचों बीच वापस निकाल। तुम तो राहुल भाई के पीछे पीछे, मैं कमांडो के पीछे रहा भैया, कभी तेंदुआ ना आ जा। बाद में मैंने इनसे पूछी कैसा लगा, बोले भाई साहब मजा आ गया। लेकिन हम बेकार कहने लगे, हम भी कहीं थोड़े से भटके, हम पूरी तरह से फॉलो नहीं कर पाए, लेकिन जितना हमने करा उससे बेहतरीन हमें लाभ ज्यादा मिला हो। जितना हम कर पाए उसका लाभ हमें करने से ज्यादा मिला। तो अभी जब तो 2 डिब्बे कब्जा लिए मैंने एकदम, कभी किसान भाई ले जाओ। मेरे ही हैं ये, अभी 10 डिब्बे मंगाए थे मैंने अपने लिए, क्योंकि मेरे खुद भाग ले जहाँ छोड़ते। अब इतनी दूर से आए, कुछ तो लेके जाएंगे। ज्यादा चीजें तो है देखो दिमाग में रखने की। देखो अभी ये बात आ रही थी कि गन्ना गुरु घर पे हम कैसे करें। आप अपने घर पे 8-10 ड्रम बना लो। बिल्कुल 8-10 ड्रम ले लो आप 100 लीटर के। बर्तन का इसमें खर्च है। हाँ देखो एक ही बार होगा, नहीं तो सारी जिंदगी मेरे से गन्ना गुरु वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। बर्तन तो बनाने पड़ेंगे। गन्ना गुरु की बात नहीं कर रहा मैं, साला कोई भी उत्पाद जो दुकान पे मिल रहा है किसी भी कंपनी का क्यों ना हो, मैं ऐसा पहला बेवकूफ हूँ जो करोड़ों रुपए लगा के सामान बनाया और तुम्हें कह रहा हूँ कि मत खरीदना। कैमरे के सामने बोल रहा हूँ, कंपनी के चक्कर में मत पड़ो, अपनी खेती अपने हिसाब से करो, अपनी बुद्धि जगाओ।